तो आदाब नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका क्राइम मिस्ट्री शो में। मैं आपका होस्ट दानिश। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब लोग खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। वाराणसी की एक अदालत ने हिंदू पक्ष को ज्ञानवापी मस्जिद के ब्यास तहखाने में पूजा करने की इजाजत दे दी है। ये मामला बुधवार का है, यानी कल का। वाराणसी की एक लोकल अदालत ने इस चीज का फैसला सुनाया है, जिसके बाद दो समुदायों के बीच में काफी तनाव बना हुआ है। क्या इसकी पूरी कहानी जानिए इस कहानी में, आज की इस कहानी में। वाराणसी की एक अदालत ने बुधवार को हिंदू पक्ष को ज्ञानवापी मस्जिद में ब्यास तहखाने में पूजा करने का अधिकार दे दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि जिला प्रशासन को 7 दिन के अंदर पूजा कराने के लिए इंतजाम करने को कहा गया है। हिंदू पक्ष के वकील जैन ने इस फैसले की तुलना राम मंदिर के ताला खोलने के आदेश से की और कहा है, ये इस मामले का टर्निंग पॉइंट है। हिंदू पक्ष कुछ समय से ज्ञानवापी परिसर मौजूद एक तहखाने में पूजा का अधिकार मांग रहा था। तहखाना मस्जिद परिसर में है। हिंदू पक्ष का दावा है कि 1993 तक व्यास तहखाने में होती थी पूजा। अपनी याचिकाओं में हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि परिसर के दक्षिण दिशा में स्थित तहखाने में मूर्ति पूजा होती थी। दिसंबर 1993 के बाद पुजारी श्री व्यास जी को ज्ञानवापी के बैरिकेड वाले क्षेत्र में घुसने से रोक दिया गया। इस वजह से तहखाने में होने वाला रोग भोग आदि संस्कार भी रुक गए। हिंदू पक्ष का दावा है कि राज्य सरकार और जिला प्रशासन की बिना किसी कारण तहखाने में पूजा पर रोक लगा दी थी। हिंदू पक्ष का यह भी दावा है कि तहखाने का दरवाजा हटा दिया गया है और हिंदू धर्म की पूजा से संबंधित सामग्री जैसे प्राचीन मूर्तियां, धार्मिक महत्व और अन्य सामग्री तहखाने में मौजूद हैं। लेकिन सवाल यहाँ जो उठता है कि ज्ञानवापी के नक्शे में कहाँ है व्यास जी का तहखाना। पहले आपको ये बताते हैं कि जिस व्यास जी के तहखाने में हिंदू पक्ष पूजा अर्चना करने की मांग कर रहा है, आखिर वो परिसर के नक्शे में है कहाँ। ज्ञानवापी से जुड़े 1936 के दीन मोहम्मद के मुकदमे में अदालत में दाखिल एक नक्शे में दक्षिण की तरफ अंग्रेजी में लिखा है व्यास का स्वामित्व का तहखाना। सोमनाथ व्यास ने 1991 में ज्ञानवापी की मिल्कियत के दावे वाला जो बात दाखिल किया था, उसमें लगे नक्शे में भी दक्षिण में तहखाने पर स्वामित्ववादी संख्या 2 के नाम से नजर आता है। सोमनाथ व्यास की याचिका के नक्शे के तहखाने में ठीक सामने नंदी को दिखाया गया है और उसकी दाई और गौरीशंकर को बाई तरफ बारादरी, जिसके परिसर में व्यास जी की गद्दी, एक कुआं, पीपल का पेड़ और विनायक को दिखाया गया है। लेकिन इस सब चीज में मुस्लिम पक्ष का क्या दावा है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि जिस तहखाने में हिंदू पक्ष पूजा करने का अधिकार मांग रहा है, उसमें व्यास नाम का परिवार के किसी शख्स के कभी पूजा ही नहीं की। इसलिए दिसंबर 1993 में तहखाने में पूजा रोकने का सवाल ही नहीं उठता। मस्जिद पक्ष का यह भी कहना है कि तहखाने में कोई भी तथाकथित मूर्ति नहीं थी। मस्जिद पक्ष इस बात को भी असत्य बताता है कि अंग्रेजों के शासनकाल में व्यास परिवार तहखाने में पूजा करता था। मस्जिद पक्ष का यह भी दावा है कि तहखाने में व्यास परिवार या किसी भक्त ने कभी पूजा नहीं की और उस पर शुरू से ही मस्जिद पर कब्जा रहा है और रहेगा। मस्जिद पक्ष का कहना है कि प्लॉट नंबर 9130 में ज्ञानवापी मस्जिद हजारों सालों से चली आ रही है। तहखाना भी मस्जिद की अलमारी भी ज्ञानवापी का हिस्सा है। अपनी दलील में मस्जिद पक्ष 1937 के दीन मोहम्मद के फैसले का जिक्र करते हुए कहते हैं कि उस मुकदमे के फैसले में घोषित किया गया है कि मस्जिद उस प्रांगण और उसके साथ संलग्न भूमि हनीफा मुस्लिम वक्फ की है और मुस्लिमों को उसमें पूजा का अधिकार और नमाज पढ़ने का अधिकार है। लेकिन अब सवाल ये उठता है ज्ञानवापी का मामला है क्या और कब कब क्या हुआ। तो मैं आपके सामने पूरी डिटेल रखता हूँ तारीख के साथ। 2019 में दिसंबर 2019 में अयोध्या राम मंदिर के फैसले के करीब एक महीने बाद वाराणसी सिविल कोर्ट के नई याचिका दाखिल करके ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे करने की मांग की गई। उसके बाद 2020 में वाराणसी के सिविल कोर्ट के मूल याचिका पर सुनवाई की मांग की गई। फिर 2020 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सिविल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगाई और इस मामले पर फैसला सुरक्षित रखा। 2021 में हाई कोर्ट की रोक के बावजूद वाराणसी सिविल कोर्ट ने अप्रैल में मामला दोबारा खोला और मस्जिद के सर्वे की अनुमति दे दी। 2021 मस्जिद इंतजामिया ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और हाई कोर्ट ने फिर सिविल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगाई और फटकार भी लगाई। फिर 2021 में अगस्त में 5 हिंदू महिलाओं ने वाराणसी सिविल कोर्ट में श्रृंगार गौरी की पूजा की अनुमति के लिए याचिका दाखिल की। 2022 अप्रैल में सिविल कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे करने और उसकी वीडियोग्राफी के भी आदेश दिए।
2022 में मस्जिद इंतजामिया ने कई तकनीकी पहलुओं के आधार पर इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी और जो खारिज हो गई। फिर 2022 मई में मस्जिद इंतजामिया ज्ञानवापी मस्जिद की वीडियोग्राफी लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 2022 में ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होने से पहले 16 मई को सर्वे की रिपोर्ट फाइल की गई और वाराणसी सिविल कोर्ट में मस्जिद के अंदर उस इलाके को सील करने का आदेश दिया जहां शिवलिंग मिलने का दावा किया गया था। वहां नमाज पढ़ने पर भी रोक लगा दी गई। फिर 2022 17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने शिवलिंग की सुरक्षा वजूखाने को सील करने का आदेश दिया, लेकिन साथ ही मस्जिद में नमाज जारी रखने की भी अनुमति दे दी। 2022 20 मई को सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला वाराणसी की जिला अदालत में भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह अदालत से यह तय करने के लिए कहा कि मामले के आगे सुनवाई लायक है भी या नहीं। 2023 21 जुलाई को बनारस की अदालत ने यह दिया सर्वे का आदेश। 2023 अगस्त में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सर्वे की अनुमति दे दी। 2024 में वाराणसी के जिला जज के ज्ञानवापी की एएसआई सर्वे की रिपोर्ट मामले में जुड़े सभी पक्षों को सौंपने के आदेश दिए, लेकिन अब यह मामला फिर से गर्माता हुआ नजर आ रहा है। आज की कहानी में इतना ही। अब मिलते हैं कल अगली कहानी में। जब तक के लिए धन्यवाद।